नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले क्लास 10th के प्री बोर्ड के हिंदी के मार्किंग स्कीम यानी कि क्लास 10th हिंदी के ऑफिशियल आंसर की को हम करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, फटाफट अपने क्वेश्चन पेपर को निकाल लीजिए और इस ऑफिशियल आंसर की से अपने क्वेश्चन पेपर को मिलान करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहले क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पर कि खंड क में आपका दे रखा कि अपठित अंश, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर जो यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन में पहले का दिखा रहा है यहाँ पर पहले का ख यानी कि क्या है, ख कथन, ठीक है। यानी कथन सेकेंड सही है, ठीक है, पहले का। और दूसरे का ग सही, यहाँ पर क्या फूट डालो और राज्य करो। तीसरे का क सही, यहाँ पर भारत में 200 भाषाएं अथवा क्या है बोलियां हैं, ठीक है। और चौथे का ख है यहाँ पर है कि हजारों वर्षों से। और पांचवें का ख है कथन ए और कथन आर दोनों सही है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन का हम फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट में क है सही, कथन फर्स्ट सही है, ठीक है। दूसरे का ख है अज्ञानता, दुख, कष्ट, उदासी, घृणा और हिंसा से है। तीसरे का ग है जब तक धरती रक्त की प्यासी है। चौथे का घ है केवल दीप की ज्योति से अंधेरा नहीं मिटा है। पांचवें का क कथन फर्स्ट सही है। यानी हम जो ये प्री बोर्ड के हिंदी के ऑफिशियल आंसर की कर रहे हैं क्लास 10th के लिए, ये इवनिंग शिफ्ट का पेपर है प्यारे बच्चों, ठीक है। अगर सेकेंड का अर्थ वाला क्वेश्चन देखा जाए तो पहले का क सही यहाँ पर है, ठीक है। दूसरे का ख है, तीसरे का ग है, चौथे का भी ग है, पांचवे का भी ग है, ठीक है। अब तीसरे क्वेश्चन को हम देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में पहले का ख यहाँ पर है कि पिता के डांटने पर बालक रूठ गया। और दूसरे का ग यहाँ पर कि सवेरा हुआ और सभी जग गए। तीसरे का ख है जो किसान परिश्रमी होता है वह अवश्य धनी होता है। चौथे का ख यहाँ पर है कथन सेकेंड सही है। पांचवे का ख यहाँ पर है सही यहाँ पर, ठीक है। यानी कि पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा और तीसरे का पहला है। क्वेश्चन 4 को हम देखेंगे। यहाँ पर पहले का क यहाँ पर है, दूसरे का क है राजा द्वारा प्रजा को कष्ट दिया गया। तीसरे का ख है अशोक ने विश्व को शांति का संदेश दिया। चौथे का घ है जाड़ों में गर्म पानी से नहाया जाता है। पांचवे का ख है शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। पहले का क यहाँ पर है सकर्मक क्रिया कर्तृवाच पुल्लिंग एक वचन वर्तमान काल। दूसरे का ग व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन पुल्लिंग कर्ता कारक। तीसरे का क है सर्वनाम पुरुषवाचक अन्य पुरुष एक वचन पुल्लिंग कर्ता कारक। चौथे का क है अकर्मक क्रिया पुल्लिंग एक वचन वर्तमान काल अकर्तृवाच। पांचवे का क है गुणवाचक विशेषण पुल्लिंग बहुवचन फूल विशेष्य का विशेषण। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। पहले का घ अनुप्रास, दूसरे का ग उत्प्रेक्षा, तीसरे का घ मानवीकरण, चौथे का क अतिशयोक्ति, पांचवे का ख श्लेष। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। पहले का ग प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है। दूसरे का क शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित है। तीसरे का ग अपने मजहब और काशी विश्वनाथ जी के प्रति। चौथे का क है विश्वनाथ बालाजी मंदिर की दिशा की ओर। पांचवे का ग 15 से 20 मिनट, ठीक है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन पेपर आपके पास है, क्वेश्चन पेपर निकाल के मिलान जरूर करेंगे, नहीं तो आपको क्या कन्फ्यूजन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 8 का पहले का ग जीरा मिला नमक और पीसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया। सेकेंड क्वेश्चन का ग है नृत्य और संगीत से। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर है। पहले का क संगीतकार का, सेकेंड है क मुख्य गायक और संगीतकार के लिए। तीसरे का क है गाया जा चुका राग। चौथे का घ संगीतकार के स्वर को ऊंचा न उठाने को। पांचवे का क है संगीतकार की आवाज़ मुख्य गायक से नीचे रखने को। क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 का पहला है घ बादल का, दूसरा क है वह आत्मकथा लिखने से परहेज करना चाहता है, ठीक है।
अब यहाँ पर खंड ख हम देखते हैं, वर्णनात्मक प्रश्न है जो है क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू होता है। यहाँ पर क देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क में देख लेंगे कि रीढ़ नरकट का बना हुआ होता है, इसमें छेद होता है, शहनाई में फूंक मारने के काम आता है। यह शहनाई बजाते समय 15 से 20 मिनट में बदलनी पड़ती है। ख है पिता का प्रभाव। लेखिका के व्यक्तित्व पर उसके पिता का नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों रूप से प्रभाव पड़ा। वे लेखिका की तुलना उसकी बहन सुशीला से करते थे, जिससे लेखिका के मन में हीन भावना भर गई। इसके अलावा उन्होंने लेखिका को राजनीतिक परिस्थितियों से अवगत कराया तथा देश के प्रति जागरूक करते हुए सक्रिय भागीदारी निभाने के योग्य बनाया। प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का प्रभाव लेखिका के व्यक्तित्व को उभारने में महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने लेखिका की साहित्यिक समझ का दायरा बढ़ाया और अच्छी पुस्तकों को चुनकर पढ़ने में मदद की। इसके अलावा उन्होंने लेखिका में वह साहस एवं आत्मविश्वास भर दिया जिससे उसकी रगों में बहता खून लावे में बदल गया। गए देखते हैं यहाँ पर, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति उसे कहा जा सकता है जो अपना पेट भरा होने तथा तन ढका होने पर भी निठल्ला नहीं बैठता है। वह अपने विवेक और बुद्धि से किसी नए तथ्य का दर्शन करता है और समाज को अत्यंत उपयोगी आविष्कार देकर उसकी सभ्यता का मार्ग प्रशस्त करता है। उदाहरणार्थ न्यूटन संस्कृत व्यक्ति था जिसने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज की। इसी तरह सिद्धार्थ ने मानवता को सुखी देखने के लिए अपनी सुख सुविधा छोड़कर जंगल की ओर चले गए थे। घ यहाँ पर देखेंगे, हालदार साहब इसलिए मायूस हो गए थे क्योंकि वे सोचते थे कि कस्बे के चौराहे पर मूर्ति तो होगी पर उसकी आंखों पर चश्मा न होगा। अब कैप्टन तो जिंदा है नहीं जो मूर्ति पर चश्मा लगाए। देशभक्त हालदार साहब को नेताजी की चश्मा विहीन मूर्ति उदास कर देती थी। क्वेश्चन नंबर 12 आप देखेंगे यहाँ पर कि पद पाठों के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 को आप यहाँ से देख लेंगे। पहले कै का आंसर यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, फटाफट आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर देख लेंगे। फिर इसके बाद आप ख को देखेंगे। ठीक है, ख का भी आंसर यहाँ पर आप देख लेंगे, वीडियो को पॉज कर लेंगे, इसके बाद आप पढ़ लेंगे। इसके बाद ग का आप देख लेंगे यहाँ से। ठीक है, ग का देखने के बाद धीरे धीरे आपको क्या है घ का भी देख लेना है। फिर इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं कि सारे क्वेश्चन का अगर आंसर पढ़ने लग जाएंगे तो समय ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए वीडियो को पॉज करके सब आप देख लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया था कि 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। ठीक है, तो 3 में से किन्हीं 2 के आंसर आपको लिख लेना। यहाँ पर 3 दे रखा है, हालांकि यहाँ पर तीनों का आंसर दिया गया, आप किसी 2 का करना था। ठीक है, तो क में देखते हैं। पहले का क में आप देख लेंगे, जो आंसर दिया है उससे देख लेंगे कि भीतरी विविधता से कभी कभी लेखक के मन में ऐसी अनुभूति जाग उठती है कि वह उसे लिखने अभिव्यक्त करने के लिए मजबूर हो उठता है। तो इसे आप कंप्लीट रूप से पूरा पढ़ लेंगे। फिर ख का आंसर आप ये देख लेंगे। ठीक है, ख के पढ़ने के बाद इसका आंसर आप क्या है धीरे धीरे वीडियो को पॉज करके पूरा आंसर देखेंगे। इसके बाद ग का आप आंसर देखेंगे। ठीक है, ग का आंसर भी देखने के बाद फिर क्वेश्चन नंबर 14 को आप चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं विषय वस्तु 4 है, भाषा 1, प्रस्तुति 1। ठीक है, तो इसके बाद सीधे हम क्वेश्चन नंबर 15 को चलते हैं कि आरंभ एवं अंत की औपचारिकताएं 1, विषय वस्तु 2, भाषा 1, प्रस्तुति 1 है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर यहाँ पर देख लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 16 के साथ फिर क्वेश्चन नंबर 17 का भी आंसर यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, 17 के बाद क्या हमारे जो क्वेश्चन है पूरी कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने क्या है कि प्री बोर्ड क्लास 10th के लिए इंग्लिश इंस्टीट्यूट के पेपर के आंसर की हमने कंप्लीट रूप से तैयार कर लिया है। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार बच्चों।